माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। एक बार देखिए तो आप कंसंट्रेशन के साथ बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, आपका कितना अच्छा मैथमेटिक्स हो जाएगा और कैलकुलेशन एकदम तुरंत समझ में आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, मेंसुरेशन चल रही है। मेंसुरेशन में मैंने दोनों चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर में से आते हैं। बिल्कुल सिंपल है माय डियर स्टूडेंट। कुछ तो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, कुछ थोड़े से लेंथी आते हैं, लेकिन क्या है कि करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसमें बच्चे आपकी कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपका स्ट्रॉन्ग है ना, मेंसुरेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं पहले ही अपनी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आपके पास तक पहुंचा चुका हूं। आज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, 11.1 एक्सरसाइज का, एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्या देखते हैं क्या इसमें है। कोड ऑफ ए सर्किल। कोड माय डियर स्टूडेंट याद रखना, उसके एंड पॉइंट सर्किल पर लाइक करते हैं। जैसे आपको पता भी है, डायमीटर दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल। रेडियस कितनी है सर्किल की, 15 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है सेंटर के ऊपर, दैट विल बी द 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया कोरस्पोंडिंग टू द माइनर और मेजर सेगमेंट। दोनों का एरिया निकालना है माय डियर स्टूडेंट। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, सर्किल की फिगर बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मेजर और माइनर दोनों का ही हम लोग क्या निकालेंगे, दोनों सेगमेंट का एरिया हमको निकालना है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज सेंटर। और ये जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री है, और कोड दी हुई है सपोज दैट इज ए बी। ये कोड है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ए बी दैट इज कोड। मैंने बोला है ना, कोड के एंड पॉइंट्स कहां पर लाई करेंगे, सर्किल के ऊपर, ठीक है। और ये 60 डिग्री एंगल है, तो हमें एक तो इसका एरिया निकालना है। ये माइनर सेगमेंट हो गया माय डियर स्टूडेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एक एक चीज समझाऊंगा माय डियर स्टूडेंट, लेकिन कंसंट्रेशन तो आप ही को पे करना पड़ेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें क्या होगा, एक चीज याद रखिए, ये एंगल 60 डिग्री है। अब आप देखो ये रेडियस है ना, और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब चलिए मैं इसको प्रूव करके बताता हूं। हालांकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसे है इक्विलैटरल ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट। लेट देखिए, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एक्स ले लिया मैंने, तो ये भी तो इक्वल एक्स ही हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। कौन सा, ओ बी ए, ओ बी ए। ऐसा क्यों होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन दैट ट्रायंगल। और इक्वल साइड्स क्या है, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां लिख देता हूं, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, सेम सर्किल। माय डियर स्टूडेंट देखिए, बच्चों के सब पॉइंट समझ में नहीं आता, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। सेम सर्किल से देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए रेडियस ऑफ द सेम, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, सेम सर्किल, ठीक है। एक ही सर्किल के क्या है ये, दैट इज दीज आर द माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। ओके, यू मस्ट हैव टू सी इन ट्रायंगल ओ ए बी। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, एक एंगल तो 60 डिग्री हो गया, एक एंगल ये एक्स हो गया, और ये भी एक्स हो गया, ये कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना हो गया 120 डिग्री। और 120 डिग्री को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट। अब बता दीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो मेरे बता दीजिए, ये भी 60 आ गया और ये भी 60 डिग्री आ गया, तो ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट देखिए याद रखना, √3/4 और साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ये एरिया होता है किसका, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और बस अब आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसलिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
देखिए ये क्या है, टोटल सेक्टर है, सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम माइनस कर देंगे तो किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। क्योंकि ऊपर वाला क्या है, ये मेजर सेक्टर है माय स्टूडेंट, ये ही मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। ऊपर वाला सेक्टर मेजर सेक्टर हो जाएगा, ये माइनर सेक्टर, ऊपर वाला मेजर सेक्टर। ठीक है, चलिए तब एरिया ऑफ द माइनर, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया देखिए यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल माय डियर स्टूडेंट, सेक्टर का एंगल कितना होता है, देखिए थीटा, देखिए फॉर्मूला भी लिख देता हूं, थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल मैंने लिखा हुआ इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये माय डियर स्टूडेंट, √3/4। और साइड कितनी है, साइड तो कितनी होगी इसकी, रेडियस, रेडियस माय डियर स्टूडेंट ये है 15 सेंटीमीटर, इधर भी 15 सेंटीमीटर रेडियस, 15 स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, 60/360, ठीक है, इंटू पाई। पाई की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट यही रखनी है 3.14 और इंटू आर 15 स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3 की वैल्यू भी हम यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे, √3 की वैल्यू भी आपको यही सब्सटीट्यूट करनी है 1.73/4 और 15 स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट पॉइंट ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने बोला था ना कैलकुलेशन, जरा सी भी कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई तो आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए सही तरह से देखते जाइए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे इसको कैंसिल कर दी, 360 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 1/6 माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, यहां पर 3.14 इंटू 225, 15 स्क्वायर 225, इसको मैं कॉमन ले लूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1.73/4 और यहां पर भी कितना हो गया 225। देखिए अब 225 को मैं बाहर कर देता हूं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। माय डियर स्टूडेंट जो स्टेप बता रहा हूं वही स्टेप करते जाना, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने कॉमन ले लिया, इसको बाहर कर दिया तो क्या बचेगा 3.14/6 माइनस, ठीक है। यहां पर भी माय डियर स्टूडेंट देखिए बाहर कॉमन ले लिया मैंने 1.73/4। अब इसमें बता दीजिए 225, माय डियर स्टूडेंट देखिए एलसीएम बता दीजिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट टीचर भी क्या करते हैं ना, जब कैलकुलेशन का नंबर करने का नंबर आता है बोल देते हैं यू डू योरसेल्फ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप ही को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 6 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को इससे 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट 2 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8, 2 और 6, देखिए 6.28 आ गया। अब देखिए 12 डिवाइडेड बाय 4 माय डियर स्टूडेंट 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और देखिए 21 1 2 इन हैंड और फिर 3 1 जा 3 और 2 5 माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1.09 12 आ जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 245.25 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजी है ये तो, ज्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12 और 0.44 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया माय डियर स्टूडेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। लेकिन इसमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑल्सो, ठीक है। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, चलिए अब मेजर सेगमेंट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था ना, देखिए सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मेजर का एरिया आ जाएगा, ऊपर वाला एरिया आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। चलिए तो क्या करूं, यही करता हूं मैं, एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ द सर्किल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो दोनों की सेम ही है पाई आर स्क्वायर, माइनस और एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया भी निकाला मैंने 20.44, ठीक है,
माइनस स्टूडेंट पाई की वैल्यू मैंने अभी अभी बताया था आपको, पाई की वैल्यू 3.14 लिखना है आपको, और रेडियस 15 स्क्वायर माइनस 20.44। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। हाँ, पेशेंस रख करके कैलकुलेशन करनी, याद रखना माय डियर स्टूडेंट। देखिए इट विल बी 3.14 इंटू 225, तो 15 स्क्वायर 225 होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 706.5 माइनस 20.44। देखिए कोई ज्यादा बड़ी टर्म नहीं है माय डियर स्टूडेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास इतना आ जाएगा। और याद रखिए जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 706 में से 20 माइनस कर दीजिए आप, ठीक है, 686 आ जाएगा, 686 आ जाएगा यहीं पर देखो। और यहां पर देखो, यहां पे क्या है माय डियर स्टूडेंट 50 है, और 50 पे से 44 को माइनस करोगे, ये टेक्निक बता रहा हूं आपको, 06 और ये क्या आ जाएगा 686, ठीक। देखिए यार यह सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे, ठीक है। और जैसे कैलकुलेशन बताऊं उसी तरह से कैलकुलेशन करना, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया इस क्वेश्चन में, देखिए कोड ऑफ द सर्किल, कोड ऑफ ए सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है सर्किल की 12 सेंटीमीटर, कितना एंगल बनाती है कोड सेंटर के ऊपर 120 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक में क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन से दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। चलिए माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले फिगर बनाता हूं मैं, फिगर देखे माय डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी बड़ी फिगर में बनाऊंगा सर्किल की, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। रेडियस दैट इज 12 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल दैट इज 120 डिग्री, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और ये कोड है ए बी दैट इज कोड, ओके माय डियर स्टूडेंट। देखिए सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे यहां पर, ए बी क्या है, कोड ऑफ ए सर्किल, कोड ऑफ ए सर्किल, ठीक है। एक चीज याद रखना है, क्लास 9 में आप लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी है ना सर्किल वाली, वो थ्योरम यहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। मैं देखिए यहां पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, ये एम हो गया। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, कोड के ऊपर। और पता है जब सेंटर से कोड के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालोगे ना, दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, याद रखना माय डियर स्टूडेंट। सो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ए एम विल बी इक्वल टू एम बी, ये परपेंडिकुलर ही कोड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। कैसे बाइसेक्ट करता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री एंगल है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल लेंगे, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, देखिए इन ट्राइंगल क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल में देखियो ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ, नेक्स्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ एम बी। माय डियर स्टूडेंट ये ट्राइंगल को प्रूव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना अधूरा रह जाएगा। दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए रेडिया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, याद रखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। एक तो कंडीशन हो गई हमारे पास, और ये परपेंडिकुलर डाला, देखिए यहां पे दीजिए, देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या हो गया, एंगल ओ एम ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ एम बी 90 डिग्री ईच, ठीक है, ईच 90 डिग्री। क्यों ऐसा क्यों है माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने बताया ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी के ऊपर कोड डाल, हमने परपेंडिकुलर डाला है कोड के ऊपर सेंटर ऑफ द सर्किल से, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया ना माय डियर स्टूडेंट। लेकिन एक चीज याद रखना, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये भी तो हो गया ना, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई माय डियर स्टूडेंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से, राइट हाइपोटेन्यूज साइड प्रॉपर्टी। देखिए राइट 90 डिग्री है ना, हाइपोटेन्यूज और साइड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल माय डियर स्टूडेंट, ओ ए एम, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ एम बी, बाय आरएचएस रूल,
RHS रूल से माय डियर स्टूडेंट देखिए दोनों ट्राइंगल मेरे पास क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। और माय डियर स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कोरस्पोंडिंग साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, M विल बी इक्वल टू MB, क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बस देखिए इसको प्रूव करने के लिए ये लाइन, ये पार्ट इसके इक्वल होगा। हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ा, नहीं तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे माय डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये तो हो ही गया, एक और भी होगा, क्या होगा, ये तो टोटल 120 डिग्री एंगल है माय डियर स्टूडेंट। देखिए एंगल AOM विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BOM विल बी इक्वल टू हाउ मच माय डियर स्टूडेंट, दोनों एंगल, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 60 डिग्री ईच, ठीक है। ये 60 डिग्री आ गया। बस अब तो इसका सॉल्यूशन आराम से उखाड़ करके एक तरफ चले जाते हैं। अब हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, चूंकि हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, और सेगमेंट का एरिया तभी निकलेगा, इसका एरिया निकालना, देखो इस पार्ट का एरिया निकालना है, यानी कि सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करना है। लेकिन ट्राइंगल क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में तो इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया था, यहां पे थोड़ा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हमें OM भी चाहिए और AB भी चाहिए। देखिए अब मैं इस ट्राइंगल में ले लेता हूं, इसी ट्राइंगल में ले लेता हूं, ठीक है, इन ट्राइंगल दैट इज A, इन ट्राइंगल AOM क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, cos 60 डिग्री बता दीजिए, cos 60 डिग्री, याद रखना 6 डिग्री यह है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि OM अपॉन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। OM अपॉन लिख देता हूं OA इज इक्वल टू OM अपॉन 12 सेंटीमीटर, यानी कि OM की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, OM विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 इंटू cos 60 डिग्री। और माय डियर स्टूडेंट cos 60 डिग्री पता है आपको कितना होता है, हाफ, ठीक है। cos 60 डिग्री 12 इंटू हाफ, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गई। माय डियर स्टूडेंट देखिए OM की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो AB की वैल्यू भी तो निकालनी है। माय डियर स्टूडेंट आप sin 60 डिग्री ले लीजिए, sin 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल लिया है, इसकी अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी AM अपॉन 12 सेंटीमीटर, ये 12 मतलब OA इज इक्वल टू AM अपॉन 12 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में आपके काम आएगी ये चीज, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको यही आएगा, ये एंगल लिया ना, जो भी एंगल आप ले रहे हैं उसकी अपोजिट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल आप ले रहे हैं उसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बेस। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, केवल बेस और क्या हो जाता है, अपोजिट साइड चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एंगल की अपोजिट साइड भी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। जब आप ये एक्यूट एंगल लिया, ये लोगे तो परपेंडिकुलर चेंज हो गया ना, अपोजिट साइड, एंगल की अपोजिट साइड ये हो जाएगी, और क्या होगा, बेस ये हो जाएगा। अब बेस ये है, उसके बाद बेस ये हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए दोनों चीज आ गई मेरे पास में। sin 60 डिग्री कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, √3/2 sin 60 डिग्री, और क्या होगा 12 इज इक्वल टू AM। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे AM की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ गई, 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। बस और अब हमको कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, अब हम इजीली इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना ना, चलिए एरिया ऑफ सेगमेंट देखिए सेगमेंट दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, यहां पे चाहे तो P भी ले सकते हैं, P पॉइंट, APB किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ द सेक्टर। यहां पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, OAB, और सेक्टर जिसका एंगल कितना है 120 डिग्री माय डियर स्टूडेंट। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। एरिया ऑफ द सेक्टर माय डियर स्टूडेंट फॉर्मूला याद रखना, इंटू r रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 120/360, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसको ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो 1/3 आ जाएगा। अब इसको मैं हटा देता हूं,
क्योंकि ये काम आएगी, याद रखना। ये माय डियर स्टूडेंट देखो ओएम की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओएम तो 6 आ गई और एएम कितनी आ गई, दैट विल बी 6√3। इसकी आवश्यकता पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। एएम तो मेरे पास ये आ गया, लेकिन मुझे ट्वाइस ऑफ एएम, मैंने बताया ना बाइसेक्ट करता है इसको, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑन द कोड बाइसेक्ट द कोड। 2am आ गई माय डियर स्टूडेंट, 2 इंटू am की वैल्यू कितनी है 6√3 इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर। ab की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब इन चीजों के ऊपर ये जो डायमेंशन मैंने निकाली है ना, इनके ऊपर ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में, निकालने की तो बात छोड़ दो, समझ में भी नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका एरिया कितना होगा, ट्राइंगल का एरिया बता दो। हाफ बेस कितना है AB, हाइट कितनी है OM, बस बताना चाह रहा हूं। देखिए 1/3 इंटू 3.14, ठीक है। और यहां पर देखिए 12 इंटू 12 कर देता हूं, तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, ठीक है। और यहां पर क्या होगा 1/2 इंटू 12√3 और माइनस इंटू 6, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहां पे ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट चूंकि एक 12 को कॉमन ले लूंगा मैं, यहां पे देखो 1/3 इंटू 3.14, ठीक है। एक 12 मुझे कॉमन लेना है और यहाँ पे 4 इंटू 3 कर देता हूं, चूंकि 3 से 3 भी कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए 12 इंटू 3√3 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 12 कॉमन है, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं इसलिए कॉमन ले रहा हूं कि 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक ही बार मल्टीप्लीकेशन से काम चल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। और एक 12 को मैंने बाहर कर दिया, कितना बचेगा 3.14, ठीक है। और इंटू 4 माइनस, देखिए एक 12 मैंने बाहर कर दिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ये और ये बचेगा, इजिली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और यहां पर क्या होगा, देखो 12 को बाहर कर दिया तो 3 इंटू √3 की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 1.73। बताओ मैंने इसलिए इसको चेंज किया है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, इसको इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और यदि मैं वैसे ही उसको एज इट इज उल्टा पुल्टा लेकर के चलता, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ही हालत खराब हो जाती है बच्चों की, इसलिए आप यही कैलकुलेशन करना। देखिए माय डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 1 इन हैंड 4 5 और इसमें 12 लीजिए, कितना इजी हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए अभी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 और 7 3 21 2 और 3 और 5 लीजिए 12 इंटू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 16 माइनस 9 दैट इज 7, यहां पे कितना बचा था 4 माय डियर स्टूडेंट, 4 बचा था ना, और 1 माइनस कर दीजिए तो 3 आ गया। और उसके बाद ये यहां पे कितना था 12 7 पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। बस अब इनको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसका मैंने इसलिए बताया माय डियर स्टूडेंट 12 से मल्टीप्लीकेशन आराम से 12 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए 12 7 जा 84 आ गया माय डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाद 18 हैंड और 12 3 जा 36 प्लस 8 फिर 4 आ गया, फिर 4 इन हैंड और फिर 84 प्लस 4 88 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए कितना इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताया हूं। इस तरह की कैलकुलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी माय डियर स्टूडेंट। कैलकुलेशन देख करके डर जाते हैं बच्चे और टीचर बोल देता है ओके इससे आगे आप खुद कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट सारी चीज आपको इजीएस्ट वे में मिलेंगी, ठीक है। चलो माय डियर स्टूडेंट है दैट इज मार्वेलस। और एक ही क्वेश्चन में मैंने बता 2 क्वेश्चन है, तो क्या करना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए हॉर्स इज टाइड टू ए पैक। पैक क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, खुंटा होता है जिससे खुंटे से बांध देते हैं ना गाय भैंस को और घोड़े को, खुंटा होता है पैक, ठीक है। एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप द ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर स्क्वायर फील्ड है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर रोप। चलिए मैं सबसे पहले वो फिगर ही बना देता हूं माय डियर स्टूडेंट। स्क्वायर ग्रास फील्ड है ये, इसकी शेप स्क्वायर है, देख लीजिए, ठीक है। और इसकी एक साइड कितनी है, ये साइड 15 मीटर है माय डियर स्टूडेंट, 15 मीटर, सब 15 मीटर है, चूंकि क्या है स्क्वायर है। एक चीज याद रखना है, यहां पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर रोप, घोड़े को मैं इस कॉर्नर पे बांध देता हूं, ठीक है। और ये इसकी जो रोप है मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं माय डियर स्टूडेंट, जिससे आपको दिखाई दे जाए। ये है 5 मीटर रोप, ये 5 मीटर रोप है यहां पर,
यहां से यहां तक, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, स्क्वायर फील्ड है और स्क्वायर के एंगल कितने होते हैं, ईच एंड एवरी एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये 90 डिग्री, ठीक है। और ये इसने क्या बना दिया माय डियर स्टूडेंट, सेक्टर एंगल बना दिया, सेक्टर, दैट इज द सेक्टर। अब ये पोर्शन हमको निकालना है, दैट इज द ग्रेजिंग पार्ट ऑफ द हॉर्स। ग्रेजिंग मतलब चरना, ठीक है। भाई घोड़ा चरता है ना, आप भी तो ऐसा करते होंगे ना, किसी पशु को या किसी को बांध दो खेत में जाकर के या कहीं पर भी, तो यहां बांध दीजिए, तो जितनी बड़ी रस्सी होगी उतनी दूर तक जाकर के घास खाएगा ना। ग्रेजिंग मतलब चरना, घास खाना, ठीक है। उतना ही दूर में जाकर के चरेगा, घास खाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए रेडियस कितनी हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है। और सेक्टर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो सेक्टर बन गया ना। और सेक्टर में भी याद रखना क्वाड्रेंट है ये माय डियर स्टूडेंट। क्वाड्रेंट का क्वेश्चन डेफिनेटली दैट मे कम इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट यदि दिया हो तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्यों होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, चलिए मैं बता देता हूं। सेक्टर एंगल कितना है 90 अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर यही होता है ना, कैंसिल कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सेक्टर एंगल यानी कि सेक्टर एंगल आप क्या है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दीजिए वाई एक्सिस से। कितने सेक्टर में, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट्स में। ईच पार्ट विल बी द एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री 4 पार्ट का होता है ना। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू ली है, दैट इज उसका एंगल कितना है 90 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ग्रेजिंग पार्ट किसकी फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर। देखिए ग्रेजिंग, अब सॉल्यूशन निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, ग्रेजिंग पोर्शन इज ए सेक्टर, ग्रेजिंग पार्ट ऑफ द फील्ड इज सेक्टर। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, उसका एरिया निकाल देते हैं। सबसे पहले उसमें बोल रहा है एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ग्रेजिंग पार्ट इन द फर्स्ट केस में तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट वही यूज करनी है, दिया है यहाँ पे, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे तो 1/4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3.14 और इंटू 25, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, इसको केवल मल्टीप्लाई, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 25 4 जा 100 लीजिए, 0 आ गया, ठीक है। 10 इन हैंड, 25 1 जा 25 10 35, 3 इन हैंड, ठीक है। और 25 3 जा 75 और डिवाइडेड बाय 4, 3 38 9 टाइम्स और माय डियर स्टूडेंट फिर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट ये आ गया पार्ट इसका ग्रेजिंग पार्ट, यहाँ पे ग्रेजिंग पार्ट ये आ गया, देख लीजिए दिस मच वैल्यू विल बी देयर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट का निकालते हैं, सेकंड पार्ट का एरिया, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, वहां पे 5 मीटर के स्थान पे क्या लेना, हमको 10 मीटर लेना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट लेंगे और यहाँ पे इसी को मैं 5 को 10 कर देता हूं, ठीक है, 10 मीटर। देखिए 10 मीटर हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट फील्ड। माय डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, व्हेन रेडियस इज, व्हेन आर इज इक्वल टू 10 मीटर। बस ये याद रखना है, कुछ नहीं, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट। और रेडियस कितनी हो जाएगी, आप आर इज इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए 90 अपॉन 360 इंटू 3.14, ठीक है, और इंटू रेडियस माय डियर स्टूडेंट 10 हो जाएगी, 10 स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल आ गया माय डियर स्टूडेंट, 1/4, ठीक है। और यहां पर देखिए 3.14 इंटू 100 कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, और 100 से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पे डेसिमल खत्म हो जाएगा, 314/4, ठीक है। अब इसको
डिवाइड कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। 7 टाइम्स, ठीक है, 3 इन हैंड 34 और 8 टाइम्स 32, 2 इन हैंड माय डियर स्टूडेंट 0 और कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, दैट विल बी मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें देखिए यहां पे निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया। माय डियर स्टूडेंट इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि देखिए सबसे पहले कितनी थी 5 मीटर थी ना, रेडियस कितनी थी 5 मीटर, ग्रेजिंग एरिया तो कहां तक चढ़ सकता था गधा, केवल 5 मीटर तक जा सकता था, 5 मीटर का सेक्टर बना दिया। जब 10 मीटर हो जाएगा तो एरिया तो बढ़ जाएगा ना, तो उसका कितना एरिया आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 78.50, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। देखिए मैंने एक एक पॉइंट की कैलकुलेशन आपको बताई है, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ये सब कहां पे मिलेगा, इजीएस्ट प्रोसेस कहां पे मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेगा आप लोगों को। लेकिन दिक्कत क्या है ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। माय डियर स्टूडेंट जब इतनी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को बताता हूं और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाता हूं, तो 2 सेकंड आप नहीं दे सकते माय डियर स्टूडेंट, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। 2 सेकंड में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगी तुरंत, ठीक है। लेकिन लाइक माई वीडियोस, ओके, सब्सक्राइब माई चैनल, ओके।